हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे लॉगरिथमिक के बेसिक कंसेप्ट एवं इम्पोर्टेंट फार्मूला को। लॉगरिथमिक फॉर्म जानने से पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जान लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे f(x) इक्वल टू n, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अब कन्वर्ट फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म को देख लेते हैं। कन्वर्ट फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म। जैसे अगर यदि f(b) इक्वल टू c हो और इसे अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो इसे हम लिखेंगे log ऑफ c a इक्वल टू b। इसी प्रकार कुछ और हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यदि 2^3 इक्वल टू 8, इसे अगर लिखना हो तो इसे भी लिखेंगे log ऑफ, ये 8 पावर में चल जाएगा, 2 बेस का बेस ही रहेगा और 3 पावर वाला पावर में चल जाएगा। इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि 3^-2 बराबर 1/9 हो और इसे अगर लॉग में लिखना हो तो इसे लिखेंगे log ऑफ 1/9 3 इक्वल टू -3। इसी प्रकार यदि 2^0 इक्वल टू 1 हो तो इसे अगर लॉग में लिखना हो तो log ऑफ 1 2, ये 0 पावर बराबर में चल जाएगा। इसी प्रकार यदि x(y) इक्वल टू z हो और इसे लॉग में लिखना हो तो लिखेंगे log ऑफ, ये बराबर पावर में चल जाएगा, बेस बेस ही रहेगा और पावर बराबर में चल जाएगा। इसी प्रकार यदि m(n) इक्वल टू p हो और इसे अगर लॉग में लिखना हो तो इसे लिखेंगे log ऑफ, ये बराबर वाला पावर में चल जाएगा, बेस बेस ही रहेगा और पावर बराबर में चल जाएगा। अगर कन्वर्ट फ्रॉम लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, log ऑफ p q इक्वल टू r। अगर इसे हमें log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो ये पावर बराबर में आ जाएगा और ये बेस बेस ही रहेगा और बराबर वाला पावर में आ जाएगा। इसी प्रकार
अगर दिया हो log ऑफ 3 r इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 3 और r पर पावर 2। इसी प्रकार कुछ और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे log ऑफ 9 3 इक्वल टू 2, इसे अगर लिखना हो ये 9 हो जाएगा और 3 पर पावर 2। इसी प्रकार log ऑफ m n इक्वल टू p, अगर इसे लिखना हो ये हो जाएगा m इक्वल टू n पर पावर p। इसी प्रकार log ऑफ r s इक्वल टू t, इसे अगर लिखना हो तो r इक्वल टू s पर पावर t हो जाएगा। कुछ और हम एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आप लोग को देते हैं, जैसे 4 पर पावर -1 इक्वल टू 1/4, इसे लॉग रूप में लिखें। फिर अगर एक और दें तो 1/2 पर पावर -4 इक्वल टू 4, इसे भी आप लॉग रूप में लिखें। log ऑफ t p बराबर r, इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। ये हो जाएगा log ऑफ 1/4 4 बराबर -1, ये हो जाएगा log ऑफ 4 1/2 इक्वल टू -4, और ये हो जाएगा t इक्वल टू p पर पावर r। तो आप लोग मिला लीजिएगा आप लोग का सही है या नहीं। हम चलते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। लॉग, जैसे देखो y बराबर अगर लिखा हुआ हो log x ये, तब इसे कैसे पढ़ेंगे। पहले ये log है क्या, ये हो जाएगा ऑपरेटर, और ये x आर्गुमेंट, और ये a, ये हो जाएगा बेस। अगर इसे पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, इसे log ऑफ x टू द बेस ए पढ़ा, जाता है। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट बताए, जैसे log ऑफ 5 2, इसे अगर पढ़ना हो तो log ऑफ 5 टू द बेस 2। अगर log ऑफ आर पी इसे पढ़ना हो तो log ऑफ आर टू द बेस p। इसी प्रकार log ऑफ पावर 3 को आप सॉल्व लिखिए तो कैसे पढ़ेंगे अपने नोटबुक में। इसे मिला लीजिएगा, हम लिख रहे हैं log ऑफ 12 टू द बेस 3, इसे पढ़ेंगे log ऑफ 9 टू द बेस 1/2। अच्छा, log परिभाषित कब होता है ये हम बताता हूँ। log का डोमेन हम बताता हूँ। यह परिभाषित तब होता है जब
इसका आर्गूमेंट 0 से बड़ा, बेस 0 से बड़ा और 1 के बराबर 9 और यही इसका डोमेन भी हो जाएगा। या इसी को हम x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, ऐसे भी इसे हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो आप बताओ कि इसमें कौन सा लॉग करेक्ट है और कौन रॉन्ग है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, log of 5 2, log of 1 0, log of 5 minus 2, log of 1/2 1/3। इसी प्रकार log of -5 -3 और 2, log of 1/2 0, log of -2 -5, log of 10 और 1। इसमें बताना है कि कौन सही और कौन गलत। देखो ये गलत होगा, काहे कि बेस 1 है और बेस हमेशा 0 से बड़ा और 1 के बराबर नहीं होता है। इसमें तो दोनों गलत, क्योंकि आर्गूमेंट हमेशा 0 से बड़ा होगा, जो कि यहाँ पर -2 है, और बेस भी 0 से बड़ा और 1 के बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बेस भी -5 है। ये भी गलत है, क्योंकि बेस 0 है और बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा। यहाँ भी ये भी गलत है, क्योंकि इसका आर्गूमेंट -3 है और आर्गूमेंट हमेशा 0 से बड़ा होता है। और पिछला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे देखो ये सही होगा, क्योंकि आर्गूमेंट 0 से बड़ा है और बेस भी 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है। ये गलत होगा, क्योंकि इसका बेस 0 से छोटा है। ये भी गलत होगा, क्योंकि इसका बेस 0 है, और ये सही होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है कि आधार 1 के बराबर क्यों नहीं होता। ये जो बेस है 1 के बराबर क्यों नहीं होता। तो इसे हम प्रूव करते हैं कि क्यों नहीं होता। हमें तो पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 3, जब बेस समान हो तो पावर भी समान होता है, इतना तो पता है। अब आगे देखो, अगर x पर पावर 3 हो, x पर पावर नहीं, x नहीं 4 पर पावर भी 3 हो, अगर पावर बराबर हो तो बेस भी बराबर होता है। ये भी सही है। तो इसी प्रकार अगर 1 बराबर 1 हो, ये सही है। अगर 1 बराबर 1 है, ये बराबर है। तो अगर 1 पर पावर अगर 3 लेंगे फिर भी 1, 1 पर पावर 4 लेंगे फिर भी 1। जब बेस समान हो तो पावर समान होगा, तो 3 बराबर 4 आ जाएगा। लेकिन यह गलत हो गया। इस तरह तो पूरा नंबर सिस्टम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए अतः बेस 1 के बराबर नहीं होगा। चलिए, 1 के बराबर क्यों नहीं होगा हम बता दिए। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है लॉग का प्रकार।
ये हम करा दिए, फार्मूला कराना है इम्पोर्टेंट। चलिए नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट। एक नंबर एक होता है कॉमन लॉगरिथम, या इसी को हम कहते हैं जनरल। इसे हम लिखते कैसे हैं, इसका बेस जो होता है वो 10 होता है, log of x to the base 10। और अगला जो लॉग है वो है नेपेरियन लॉगरिथम। और इसी को हम नेचुरल लॉगरिथम भी कहते हैं। इसे लिखा जाता है, इसका बेस ई होता है, log of x बेस ई। और एक और हम बेस ई के बारे में जानेंगे। बेस ई क्या है, ई जो है इसका मान होता है 2.7181 और यह एक अपरिमेय संख्या। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। इसमें टोटल 11-12 फार्मूला है, उसी पे सारा सवाल बन जाएगा। पहला सिंपल फार्मूला है log of 1 to the base a equal to 0। दूसरा log of a to the base a equal to 1। और तीसरा फार्मूला है बेस बी log of a to the base b इक्वल टू ए हो जाएगा। जब ये दो बेस बराबर हो तो इसका आर्गूमेंट फ्री हो जाता है। जैसे एग्जांपल में log of 5 to the base 10 और मेन बेस भी 10 हो तो ये 5 फ्री हो जाएगा। इसी तरह अगर इसका log of 1/2 मेन बेस हो, ये 21 हो तो यह 21 फ्री हो जाएगा। फार्मूला नंबर 4 log of m पावर n a इक्वल टू n log of m to the base a। जैसे एग्जांपल में log of 4 पावर 3 5 अगर रहेगा तो यह 3 पावर से आ जाएगा गुना में, और log of 4 to the base 5। और अगला फार्मूला है 5 नंबर log of a पर पावर अल्फा b पर पावर बीटा, यह हो जाएगा अल्फा बाई बीटा log of a to the base b। एग्जांपल में log of 2 पर पावर 4 3 पर पावर 5 इक्वल टू 4/5 log of 2 to the base 3। और 6 नंबर फार्मूला log of a to the base b इक्वल टू 1/log of b to the base a। जब भी log को 1 बाय
मतलब इसे अगर 1/, में कर दे तो इसका बेस और आर्गूमेंट बदल जाता है, बेस आर्गूमेंट हो जाता है और आर्गूमेंट बेस हो जाता है। जैसे एग्जांपल में log ऑफ 3 टू द बेस 2, यह हो जाएगा अगर 1/log ऑफ 2 टू द बेस 3। नेक्स्ट फार्मूला 7 नंबर, अगर मेन बेस सी हो और log ऑफ ए टू द बेस बी हो तो इसके मेन बेस को हम आर्गूमेंट को बदल सकते हैं। जैसे आर्गूमेंट मेन बेस हो जाएगा, ये log ऑफ और मेन बेस आर्गूमेंट हो जाएगा। इस एग्जांपल में 5 log ऑफ 3 4, इसे हम लिख सकते हैं 3 log ऑफ 5 4। इसी तरह 8 नंबर log ऑफ m गुने n टू द बेस ए, जब भी गुना में रहेगा अगर अलग अलग करेंगे तो यह जोड़ हो जाएगा। जैसे log ऑफ एम ए प्लस log ऑफ एन ए, अगर जोड़ में रहेगा तो यह गुना में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, log ऑफ 2 गुना 3 बेस 0.1, तो log ऑफ 2 0.1 प्लस log ऑफ 3 0.1। इसी तरह 9 नंबर एक फार्मूला log ऑफ m/n a इक्वल टू log ऑफ m a, जब भी भाग में रहेगा तो ये घटा हो जाएगा log ऑफ n a। जैसे एग्जांपल log ऑफ 2/5 9, log ऑफ 2 9 माइनस log ऑफ 5 9। कुछ हम नोट्स लिख रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर यदि a पावर b बराबर c हो तो पता ही है लॉग में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ c टू द बेस a इक्वल टू b हो जाएगा। ये जो है बराबर में वो पावर में आ जाएगा, बेस बेस ही रहेगा और पावर बराबर में आ जाएगा। इसी तरह 2 नंबर, अगर a पावर m हो, a पावर n हो तो ये बराबर में a पावर m माइनस n हो जाता है। 3 नंबर, अगर a पावर m गुना a पावर n हो तो गुना में ये अगर बेस समान है तो पावर जुट जाता है। इसी तरह 4 नंबर, a पावर 0 बराबर 0 को हम 1 - 1 लिख सकते हैं, जब भी माइनस में रहेगा तो ये बट्टा में आ जाएगा, ये कट के कितना आ गया 1। इसलिए कोई भी संख्या हो एनी नंबर अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। जैसे एग्जांपल से 2 पावर 0 बराबर 1, इसलिए यानी कुछ भी हो अगर पावर 0 है इसका मान 1 होगा। इसी तरह 10 नंबर देखिए फार्मूला log ऑफ a टू द बेस b गुना log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू 1 होता है। जैसे एग्जांपल अगर लें तो log ऑफ 3 2 पावर 3 गुना log ऑफ 3 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये सब प्रूफ नहीं करना है, बस इस सभी फार्मूले को याद कर लेना। 11 नंबर फार्मूला log ऑफ ए पी बराबर log ऑफ, यहाँ पर देखो इसका बेस हम कुछ भी रख सकते हैं और इसे बट्टा में करने पर log ऑफ x अगर रखेंगे बट्टा में तो log ऑफ x ये हो जाएगा। जैसे एग्जांपल log ऑफ 2 3, इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 4 3 बट्टा log ऑफ log ऑफ 4 3 बट्टा log ऑफ 4 2। तो ये थे टोटल 11 फार्मूला। आप इसे एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसी पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ और इसके प्रॉपर्टीज हैं जो हम विशेषताएं हैं जो हम बता देते हैं।
जैसे देखिए देगा, अगर यदि x 1 से बड़ा हो तो लॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स का मान है x में दशमलव बिंदु के बाएं अंकों की संख्या से 1 कम होता है। अब कैसे होता है इसे हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे 1 नंबर एग्जाम्पल ले लीजिए, हम कलर चेंज कर देते हैं। जैसे log ऑफ 6.247 बेस 10। अगर इसमें पूछ दे कि कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसकी विशेषताएं का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखो दशमलव के बाद वाला अंक देखना है, ये कितना अंक है 1, और उससे 1 कम होना चाहिए, तो यह कितना हो गया 0। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। log ऑफ 374.27 बेस 10 लेते हैं। का अगर पूछ दे कि विशेषताएं बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हो जाएगा कितना, देखो दशमलव के बाएं कितने अंक हैं 3, तो 3 - 1 2, सिंपल। इसी प्रकार हम अगला एक और नोट्स है, देखिए ये समझने वाला है। लॉग के मान में पूर्णांश भाग को कैरेक्टरिस्टिक्स एवं दशमलव बिंदु ने देखिए ये जो है ये गलती, एवं दशमलवांश भाग को मैंटिसा कहते हैं। मैंटिसा जो है, मैंटिसा हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। मैंटिसा हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे log ऑफ 643 बराबर अगर हो 2.808, इसमें 0.808 ये हो जाएगा मैंटिसा, और 2 हो जाएगा पूर्णांश। तो आप समझ गए मैंटिसा और पूर्णांश के बारे में। और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यदि 0x जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, तो यहाँ पर होगा log x to the base 10 to the base 10 लिख लीजिएगा। का कैरेक्टरिस्टिक्स दशमलव बिंदु एवं फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच शून्यों की संख्या से एक अधिक ऋणात्मक मान में होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में -1 -2 -3 आदि का प्रयोग। देखिए ये 1 पावर हो जाएगा, बार हो जाएगा, 2 पर पावर भी बार हो जाएगा, 3 पर पावर भी बार हो जाएगा, तो 1 पर पावर 1 हो जाएगा, 2 पर पावर बार, 3 पर पावर भी बार हो जाएगा। तो ये एक बेसिक फार्मूला था। इसमें हम एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे अगर एंटी लॉग पूछते हैं, जैसे यदि log ऑफ x इक्वल टू y, तो एंटी लॉग बताना, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x एंटी लॉग। तो एक और चीज़ है बचा हुआ, वो हम बता देते हैं। जैसे अगर देते log ऑफ ई, अगर बेस ई दे दे, इसे अगर 10 में बदलना हो तो log ऑफ 10, अगर 10 को ई में बदलना हो तो log ऑफ 10 गुने log ऑफ 10 में 2.303 से गुना करना हो, ये याद रखिए।
और एक 1 से 10 तक लॉग का मान का लिस्ट बता देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे log ऑफ 1 का मान होता है 0, log ऑफ 2 का मान 0.3010, log ऑफ 3 का मान 0.4771, log ऑफ 4 का मान 0.6021, log ऑफ 5 का मान 0.6990। इसी प्रकार log ऑफ 6 का मान 0.7451, log ऑफ 7 का मान 0.8436, log ऑफ 8 का मान 0.9030, log ऑफ 9 का मान 0.9542, log ऑफ 10 का मान 1। तो हम एक बार फिर शुरू से रिवीजन करा देते हैं, बस 5 मिनट में। पहले हम लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ने से पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ लिए थे। जैसे f पावर x बराबर n होती से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे ही लिखा जाता है। उसके बाद कन्वर्ट फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म देखे थे। यहाँ पर 2 FOR हो जाएगा फॉर्म, यदि a पर पावर b यदि a पर पावर b बराबर c हो तो इसे अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे log ऑफ, यहाँ पर देखो r होगा, ये क्या हो गया, यहाँ पर r होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया यदि 2 पावर 3 इक्वल टू 8 हो, इसे अगर लॉग में लिखना हो तो हम लिखेंगे log ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। यदि 3 पावर -2 बराबर 1/9 हो तो इसे लॉग में लिखना हो तो log ऑफ 1/9 टू द बेस 3 इक्वल टू -2 हो जाएगा। देखो इसका जो पावर है वह बराबर में चल जाएगा, इसका जो बराबर में है वह पावर में आ जाएगा, बेस सेम रहेगा। तो इसी प्रकार यह सब है। उसके बाद कन्वर्ट फ्रॉम लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखे थे। जैसे log ऑफ p टू द बेस q इक्वल टू r हो तो यहाँ पर p जो है आर्गूमेंट बराबर में आ जाएगा और बेस ही रहेगा और इसके बराबर में जो है वो पावर में चल जाएगा। जैसे log ऑफ 3 टू द बेस r इक्वल टू 2 तो 3 इक्वल टू r पावर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यह सब देखे थे, कुछ प्रैक्टिस था। जैसे इसे कैसे पढ़ा जाता है, जैसे log ऑफ x टू द बेस ये पढ़ा जाता है, इसमें log ऑपरेटर है, x आर्गूमेंट है, ये बेस है, इसमें कुछ प्रैक्टिस कराए थे। इसके बाद यह परिभाषित का होता है, इसका डोमेन देखे थे। आर्गूमेंट हमेशा 0 से बराबर होता है और बेस जो है 0 से बड़ा और 1 के बराबर नहीं होता है। तो इसमें हम देखे थे कौन लॉग सही है कौन गलत है, कुछ प्रैक्टिस किए थे। आखिर बेस 1 के बराबर क्यों नहीं होता है यह समझे थे। उसके बाद नोट किए थे कि लॉग कितने प्रकार के होते हैं। जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉमन लॉगरिथम जिसे हम जनरल लॉगरिथम भी कहते हैं, एक होता है नेपियरियन लॉगरिथम या नेचुरल लॉगरिथम जिसका बेस ई होता है और ई का मान 2.7181 होता है और ई एक अपरिमेय संख्या है। इस पर भी कुछ प्रैक्टिस किए थे। उसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूला देखे थे, log ऑफ 1 टू द बेस a इक्वल टू 0 होता है इसमें, और log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1 होता है। इसका आर्गूमेंट बेस बराबर हो तो इसका मान 1 होता है। अगर मेन बेस भी हो और log ऑफ a टू द बेस भी हो तो मेन बेस और लॉग का बेस अगर समान हो तो आर्गूमेंट फ्री हो जाता है। इस पर एग्जांपल देखे थे, 10 पर पावर log ऑफ 5 टू द बेस 10 इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखे थे, 4 नंबर फार्मूला, log ऑफ m पावर n टू द बेस a, यह n जो है m के पावर वो गुना में आ जाएगा, log ऑफ m टू द बेस a। इस पर एग्जांपल देखे थे। फिर फार्मूला नंबर 5, log ऑफ a पर पावर अल्फा टू द बेस b पर पावर बीटा, तो अल्फा बाय बीटा आ जाएगा, log पर पावर log ऑफ a टू द बेस b हो जाएगा। इसी प्रकार एक और फार्मूला देखे थे, जब इसका आर्गूमेंट बेस बदलना हो तो क्या करेंगे। फिर अगर इसका मेन बेस और आर्गूमेंट बदलना हो तो क्या करेंगे, यह भी देख लिए थे। अगर गुणा में हो तो जोड़ देना है, अगर भाग में हो तो घटा देना है। कुछ इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कुछ फार्मूला बताए थे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक विशेषता बताए थे। मैंटिसा हमेशा 0 और 1 के बीच होता है और इस मैंटिसा के बारे में बताए, पूर्णांश के बारे में। मैंटिसा में
यहाँ भी हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस 10 हो जाएगा। इसके बाद तो दोस्तों आज वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 1 घंटा पूरने वाला है। तो दोस्तों यही था लॉगरिथमिक के कुछ बेसिक कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लॉग के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।